गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो मैं रूहानी वचन लेकर आई हूँ उसका विषय है कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। जब से इस धरती पर मानव जाति अस्तित्व में आई है तभी से हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाने के लिए आध्यात्मिक गुरु या संत महात्मा भी आते रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिन्होंने अपने मन पर विजय पा ली है, अपनी चेतना को उच्चतम रूहानी मंडलों तक ऊपर उठा लिया है, ईश्वर के वास्तविक रूप को प्रत्यक्ष देख लिया है तथा ईश्वर से एक रूप होने की अवस्था प्राप्त कर ली है। संतों के उपदेश का प्रथम तथा आधारभूत सिद्धांत यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें एक देहधारी सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गाड़ी चलाना सीखने जैसे एक साधारण से काम के लिए भी हमें उस्ताद की जरूरत होती है या गुरु की जरूरत होती है। यदि हम हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते हैं तो केवल जहाज उड़ाने की निर्देश पुस्तिका या किसी किताब से और ऐसी अन्य किसी भी पुस्तक को पढ़कर हम हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते। यदि विमान उड़ाना सीखते समय हमारे साथ कोई ट्रेनर ना हो, कोई प्रशिक्षक ना हो तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि एक देहधारी गुरु की कदम कदम पर कितनी अधिक आवश्यकता है। वे सब सीखने के लिए कि अपने दैनिक जीवन को घनी कठिनाइयों से हम सही सलामत कैसे बाहर निकालें। हम इतना जो उलझे हुए हैं अपने जीवन में, उन सब से हम कैसे मुक्ति पाएं और अपना संतुलन खोए बिना संसार की जटिलताओं का सामना कैसे करें। और इसके साथ ही यह भी सीखने के लिए कि अंतर में सूक्ष्म मंडलों में कैसे प्रवेश करें और उन्हें कैसे पार करें, जिनमें से इस आत्मा को भौतिक शरीर छोड़ने के बाद गुजरना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक बहुत गूढ़ और जटिल विषय है। उन आंतरिक मंडलों में यात्रा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे साथ एक ऐसा मार्गदर्शक हो जो हमें उन मंडलों से परिचित करवाए और जो स्वयं उन मंडलों की यात्रा करता हो। जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते जो इन आंतरिक मंडलों का पूरी तरह से जानकार हो और जिसके अनुभव से हम लाभ उठा सकें, तब तक हम इस दिशा में एक कदम उठाना भी मुश्किल समझते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान, प्रेमी या धार्मिक वृत्ति वाला क्यों ना हो, इन आंतरिक मंडलों तक पहुंचने में तब तक हमारी सहायता नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उन मंडलों से ना गुजरा हो। जिस प्रकार बाहरी संसार में किसी अनजान और खतरनाक क्षेत्र में यात्रा करते समय हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आंतरिक मंडलों में भी हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है या गुरु की आवश्यकता होती है। जब तक किसी ने स्वयं इन आंतरिक सूक्ष्म मंडलों को पार ना किया हो, तब तक हमें कैसे विश्वास आ सकता है कि मृत्यु के उस पार भी हमारी उससे भेंट हो सकती है। इसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति ने स्वयं ईश्वर से मिलाप ना किया हो, वह हमें कैसे उस ईश्वर तक पहुंचा सकता है। साध संगत जी, वास्तव में हमें जन्म से ही गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे घर में, स्कूल में अथवा जीवन में। हम दूसरों से ही भली भांति सीख सकते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हुनर या पेशा होगा जिसमें गुरु के बिना कुशलता प्राप्त की जा सकती है। फिर भला आध्यात्मिक विज्ञान जैसे अति कठिन विषय को गुरु के बिना कैसे सीखा जा सकता है। इस संसार के अन्य किसी भी विषय की तुलना में आध्यात्मिक विज्ञान सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमारा मन ही वश में नहीं होता तथा इसे समझने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो न केवल इस जीवन में ही हमारा मार्गदर्शन करे, बल्कि हमारे साथ रहकर मृत्यु के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करे। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम किसी मनुष्य से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं और यह भी कि आध्यात्मिकता कोरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दूसरे विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है, तब हम आध्यात्मिक गुरु के महत्व को समझने लगते हैं और उनकी जरूरत स्वीकार कर लेते हैं।
महान संत महात्मा इस संसार में केवल इसी कार्य के लिए आते हैं। वे इस भौतिक संसार को अधिक अच्छा बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें आध्यात्मिक अनुभूति का मार्ग बताते हैं, ताकि वे हमें जीवन मृत्यु के अंतहीन बंधन से मुक्ति दिला सकें। यह तर्क नीचे दिया गया है। आओ थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी वहां आता है और यह देखकर कि कैदियों को गर्मी के महीनों में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता, वह उनके लिए रोज बर्फ भिजवाने का प्रबंध कर देता है। दूसरा आता है और यह देखकर कि उन्हें घटिया और बेस्वाद खाना मिलता है, वह उनके लिए लगातार स्वादिष्ट पकवान रोज बंटवाने का प्रबंध कर देता है। एक तीसरा परोपकारी आता है और कैदियों पर तरस खाकर उन्हें सर्दियों के मौसम में गर्म कंबल देने का प्रबंध कर देता है। निसंदेह तीनों परोपकारी जेल में रहने वाले लोगों के कष्टों को कुछ सीमा तक कम करने में सफल हुए हैं, परंतु कैदी तो फिर भी कैदी ही रहे, वे अभी भी जेल में ही हैं। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें उन्हें अभी भी बाहर की दुनिया से अलग किए हुए है और स्वतंत्र होने की आशा भी उनके लिए एक कोरी कल्पना है। उसके बाद एक और परोपकारी वहां आता है। उसके पास जेल के दरवाजे की चाबी है। वह दरवाजा खोल देता है और बंदियों को मुक्त कर देता है, ताकि वे आजाद होकर वापस अपने घरों में जा सके। निसंदेह उस अंतिम व्यक्ति का परोपकार बंदियों के जेल से आजादी की इस वास्तविक आवश्यकता को पूरा कर देता है, जो पिछले तीनों परोपकारी नहीं कर सके। संत प्रायः इस दुनिया को एक बहुत बड़ा जेल खाना बताते हैं। इस जेल खाने से बाहर निकलने का केवल एक ही द्वार है, मनुष्य जीवन, और इसके रहस्य की जानकारी केवल संतों के पास है। इसलिए केवल संतों के पास चाबी है और वे ही यह द्वार खोल सकते हैं। केवल एक संत ही हैं बचाव के उस गुप्त मार्ग का, जो मुक्ति का आंतरिक साधन, आंतरिक मार्ग है, मार्गदर्शन जो कर सकते हैं और हमें दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। संतों के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता। प्राचीन काल के संत महात्मा सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे, परंतु इस समय हम उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। हमें आज के समय के एक देहधारी गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को एक जीते जागते डॉक्टर से के परामर्श की आवश्यकता होती है, वह बीते हुए समय के किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकता, भले ही वह डॉक्टर कितना ही प्रसिद्ध क्यों न रहा हो। ठीक इसी तरह हमें भी एक देहधारी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। केवल एक देहधारी आध्यात्मिक गुरु ही उलझन भरे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में हमारी सहायता कर सकता है। साध संगत जी, अंतर में आत्मा की वास्तविकता से हमें परिचित कराने के लिए एक देहधारी गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम देहधारी गुरु के बिना ईश्वर से मिलाप कर सकते, तो पिछले समय में हुए संतों को मनुष्य देह धारण करके संसार में आने की जरूरत ही ना होती। जो संत आज दुनिया में नहीं हैं, अगर वे हमारे बीच मौजूद हुए बिना हमारी सहायता कर सकते, तो उन्हें इस वक्त इस धरती पर आने की जरूरत ही क्या थी। यदि परमात्मा देहधारी सद्गुरु स्वरूप के माध्यम के बिना आत्मा को अंतर में ऊंचे मंडलों में ले जाता, तो किसी भी आध्यात्मिक गुरु को इस संसार में आने की जरूरत ही क्या थी। यही कहा जा सकता है कि यदि इतिहास में आध्यात्मिक गुरु की समय समय पर मनुष्य रूप में इस संसार में आने की जरूरत पड़ी है, तो निश्चय ही आज भी उनकी उतनी ही जरूरत है। सच तो यह है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए देहधारी गुरु आवश्यक है और अनिवार्य है। ईसा मसीह ने भी अपने समय में कहा था, जब तक मैं संसार में हूँ, मैं संसार का प्रकाश हूँ। संसार के सभी देशों और हर समय के संत महात्माओं ने आत्मिक सफर के लिए देहधारी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने सद्गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है, ताकि वो हमें इस जीवन के कष्टों से छुटकारा दिला सके। तो साध संगत जी, ये थे आज के रूहानी वचन।
साथ संगत जी आपसे बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी और बेल आइकन को भी दबा दें जी, ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें जी। और साथ संगत जी इस वीडियो को और सत्संगियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जी, ताकि हमें अपने गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस विषय को सब समझ सकें। राधा स्वामी जी।